हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 सितंबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज हो चुका है और ये पूरा 1 महीना तक 1.5 महीने तक भी मार्केट इसी तरह रह सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हम हमारा क्वांटिटी कम कर ले या फिर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि अभी अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन हो गया, अभी अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो उसके बाद अगर मार्केट अच्छा हो भी जाएगा तो रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके बाद फिर से और प्रॉफिट कमाना फ्रॉम कॉस्ट टू कॉस्ट तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इधर इसलिए यहीं पे इस फेज में ज़्यादा लॉस न करते अगर हम यहाँ पे सस्टेन रह गए तो जब मार्केट मोमेंटम करेगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा एज पर ऑप्शन बायर, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे प्रीमियम मूव नहीं कर रहे एक्सेप्ट ये वाला मूव अगर आप छोड़ देते हो तो मार्केट लास्ट काफ़ी दिनों से आप देख सकते हो कंप्लीटली साइडवेज है, राइट। ये हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी एनालिसिस वीडियो में भी हमने ये सीखा है, राइट। आज हमने यहाँ पे मेरे ख्याल से पुट की ट्रेड लिया था, मार्केट ब्रेकडाउन किया, मूव किया, स्पॉट मूव कर रहा था, फ्यूचर ऐसा कुछ बड़ा मूव नहीं किया ना। ऑप्शन यहाँ पे 15, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट मूव करके रुक रहा है, यूटर्न मार रहा है, ठीक है। एंड जब प्रीमियम छोड़ने की बात आती है तब आराम से 20, 30, 40 पॉइंट वो आराम से छोड़ रहा है। तो ऐसा डिफिकल्ट मार्केट में डेफिनेटली एज ऑप्शन बायर प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली, चलो ठीक है, मार्केट बाद में साइडवेज हो जाए, लेकिन मॉर्निंग में नॉर्मली मोमेंटम होता है तो वो भी मोमेंटम यहाँ पे देखने नहीं मिलता। यूजुअली मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाती है और उसके बाद ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, कुछ हो, ट्रैपिंग हो, कुछ भी हो, सारी चीजें आप मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो मोमेंटम चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और डेफिनेटली मैं कितना भी यहाँ पे देखूँ, अगर मार्केट 100 पॉइंट के रेंज में ही अगर ट्रेड करने वाला है तो डेफिनेटली कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट होगा अगर मैं यहाँ पे बाई करूँ और फिर यहाँ तक अगर मार्केट जाके साइडवेज भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमेशा टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, या फिर वो कभी मेरा व्यू भी नहीं होता कि मुझे हमें टॉप या बॉटम मिलना चाहिए। कभी कभी मिल जाता है लेकिन नॉट नेसेसरी हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सेम चीज़ रहेगी, जब तक मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा यहाँ पे कोई आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा। और इसका मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक भी बोला था, जो लोग नए ट्रेडर्स है, जिनको कैपिटल कम है या फिर जिनको मार्केट में बड़े लॉस फिलहाल नहीं लेने हैं, या देखिए मैं लेट से प्रॉफिटेबल हूँ, राइट, अगर उसमें से मेरा कुछ थोड़ा प्रॉफिट जाता भी है तो इतना मुझे इंपैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई और नया ट्रेडर आता है जो इस मार्केट में ट्रेड करने का ट्राई करेगा और उसका अगर लॉस होता है, डेफिनेटली उसे कैपिटल से जा रहा है। लेट्स से उसने 1 लाख से शुरू किया, 1,80,000 हो गया, 70,000 हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, ही विल बी अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। वही अगर दूसरी तरफ मेरा कुछ प्रॉफिट में से जा रहा है तो डेफिनेटली दिमाग तो खाएगा, मेरा भी दिमाग यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में से जाएगा तो इतना टेंशन नहीं होता है। साइकोलॉजी में, माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक नए ट्रेडर में जो अपने कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मेरा यहाँ पे लॉस होता भी है तो चलो प्रॉफिट में से जा रहा है, जो कुछ मेरा कैपिटल भी है वो भी प्रॉफिट ही है मेरा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था मार्केट में वो कुछ साल पहले निकल गया, अब सारा जो चल रहा है वो प्रॉफिट के ऊपर ही चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी डिफरेंस होगा। क्वांटिटी प्लस माइनस में मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो ये चीजों को आपको समझना है, आपकी स्टेज आपको देखनी है, खुद को खुद एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपको किस तरह यहाँ पे ये सिचुएशन हैंडल करनी है। लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं वैसे यहाँ पे करके नहीं चलेगा, ठीक है। वन मोर सिंपल पॉइंट, कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे मैंने आपको बोला मार्केट को 200 पॉइंट 150 पॉइंट मिनिमम यहाँ पे मूव करने दो, उसके बाद कुछ होल्ड बिल्ड करके वापस मार्केट निकलता है तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर सबसे सिंपल जो अभी मैं फिलहाल कंसिडरेशन में ले रहा हूँ कि थोड़ा मैं निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हम नॉर्मली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ही हमें लाइक 99% हम ट्रेड बनाते हैं, लेकिन जब इस हिसाब से निफ्टी एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो मूव कर रहा है इंट्राडे में, तो निफ्टी में ट्रेड रखा जा सकता है। बैंक निफ्टी ऐसे मूव नहीं कर रहा है तो हम दोनों का एनालिसिस करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर कल बैंक निफ्टी इसी तरह से साइडवेज रहेगा तो मैं निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड बनाने का ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह पहले रिएक्ट किया है। हमारा काफी ईजी हो चुका था बैंक निफ्टी के हिसाब से, अगेन यहाँ पे भी रेंज थी तो हमने ये देखा था कि मॉर्निंग मोमेंटम में मार्केट यहाँ पे 500 का लेवल टच करने जा सकता है, 500 550 तक जा सकता है, डाउन साइड अगर आता है तो 250 तक मार्केट आ सकता है। तो रफली 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारे पास स्कोप था, लेकिन मार्केट खुला गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट फॉल कर खुलते फॉल कर रहा था, जिसका काफी इजी रीजन था निफ्टी, क्योंकि निफ्टी मैंने आपको कहा था खुलने के बाद मार्केट थोड़ा निफ्टी सेलिंग की तरफ ज्यादा प्रेफरेबल है। बाइंग अगर वहां पे 280 का मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया था, जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाता निफ्टी एज सच बाइंग के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सेलिंग प्रेशर में टॉप से छोटी सेलिंग आई है, जिसके हिसाब से मार्केट फिलहाल तो नेगेटिव सेंटिमेंट में जा चुका था, ठीक है।
अब देखिए बैंक निफ्टी अगेन यहाँ पे रफली 100 पॉइंट्स का रेंज है, 400 से लेके 500, लाइक 100 पॉइंट का रेंज है, राइट। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, नॉर्मली साइडवेज मार्केट में यही होता है, जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उसी तरफ मार्केट मोमेंटम करेगा। अब यहाँ पे मोस्टली हो क्या है कि 500 के नीचे मार्केट सस्टेन किया है, इसका मतलब मोस्टली यहाँ पे सेलर से बायर्स नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि राउंड फिगर के नीचे जब होगा तो यहाँ पे कॉल शॉट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पुट शॉट। पुट शॉट मतलब जिसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल शॉर्टिंग कौन करता है? मतलब ऑप्शन सेलर वो हो जाए जो शॉर्टिंग करेगा। तो कॉल सेल क्यों करेगा? क्योंकि उसका लगता है मार्केट गिरेगा। और पूरा दिन मार्केट यहाँ पे क्या किया, 51,500 के नीचे ही सस्टेन किया। थोड़ा मॉर्निंग का मोमेंटम अगर छोड़ दो, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे 51,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका काफी क्लियर रीजन हमें दिख रहा है कि 51,500 के ऊपर काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो कल अगर 51,500 का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होते ही मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम आना है तो तभी आना चाहिए, वरना मोमेंटम नहीं आता है मार्केट में तो पोजीशन बनानी होगी। अगर बैंक निफ्टी में आपको बनानी है तो थोड़ा आपको जल्दी बनाना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड रखने का ट्राई करते हैं, राइट। अब कंफर्मेशन ज्यादा लेने के चक्कर में मार्केट ब्रेकआउट देगा, लेकिन 20-40 पॉइंट मूव करके रुक जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ट्रेड करता है। तो 20-40 पॉइंट अगर स्पॉट मूव होगा, हार्डली आपका 10-15 पॉइंट आपका ऑप्शन मूव होगा, जो आपको एक सही से टारगेट नहीं देगा, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे कल के लिए यही सिंपल हो सकता है कि अगर मार्केट मोमेंटम करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन ट्रेड अगर रखना है तो 51,500 के ब्रेकआउट या फिर 51,520 के ब्रेकआउट, इस 20 पॉइंट्स के अंदर अगर ट्रेड मिलता है लेने का, तभी वहां पे ट्रेड बनाया जा सकता है। तभी ये 51,500 का अगर कॉल राइडर्स का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएगा तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मूव करते हुए 650 या फिर 750 तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली अगर लेट से मार्केट नीचे आता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि चलो यहाँ पे कॉल राइडर्स काफी स्ट्रॉग है एंड 51,400 का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे फास्ट मूव आएगा, स्लो मूव आएगा, वो तो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने बायर्स बैठे हैं। देखिए ऐसे मार्केट कहीं मूव तो नहीं कर रहा, तो बायर सेलर्स कितने हैं यहाँ पे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर मार्केट मोमेंटम होता था, लाइक आज नहीं एटलीस्ट कल का मार्केट में अगर कुछ मोमेंटम होता तो वहां से भी आइडिया लगाई जा सकती थी। अभी बायर्स तो है लेकिन 51,250 के लेवल के ऊपर बैठे, क्योंकि यही से बाइंग हुई है। तो जब तक मार्केट 250 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक फास्ट सेलिंग आने के चांसेस तो नहीं है, आ सकता है लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस तो 51,250 के नीचे मिलने वाले हैं। तो 400 से 250 तक मार्केट किस तरह जाएगा, फास्ट मोमेंटम करेगा, स्लो करेगा, डेट कंप्लीटली डिपेंड करे कि इस जोन में कितने बायर्स फिलहाल नए पोजीशन बना के बैठे। अगर वो काफ़ी ज़्यादा है तो उनके जल्दी स्टॉप लॉस हिट होंगे और काफ़ी फास्ट मूव मिलेगा, और अगर वो छोटे छोटे हैं तो मे बी मार्केट इस तरह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ सकता है, मे बी रिवर्सल हो जाए या फिर यहीं पे सपोर्ट लेते फिर जोर से ब्रेकडाउन दिखा दे। तो दोनों सिनेरियोज के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा अगर मार्केट इस जोन में खुलते हुए नीचे आता है, ठीक है। अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो जिस फेवर में खुलेगा, लाइक गैप अप खोला तो बाइंग का व्यू रखना है, गैप डाउन खोला तो सेलिंग का व्यू रखना है, ये काफी इजी रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली निफ्टी यहाँ पे कल ट्रेड दे सकता है। देखिए निफ्टी के बारे में हमने कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट आपके साथ कल डिस्कस किए थे कि जब टॉप से स्लो सेलिंग आती है तो नॉर्मली वो शॉर्ट टर्म के लिए हो एक अच्छा खासा वो टॉप बन जाता है, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव व्यू रखा था और 280 के ऊपर निकला तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए निफ्टी को कंसिडर करेंगे, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग आई है लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है, आपको इस तरह पैटर्न दिख जाएगा, राइट। सॉर्ट ऑफ मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है इस तरह से, नॉर्मली ऐसा पैटर्न बनता है तो वो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेलिंग मार्केट में कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट सिनेरियो अच्छा नहीं होता, मतलब वो कभी भी रिवर्सल हो सकता है, मतलब ब्रेकआउट देगा लेकिन फेल होते गिर सकता है। तो उसके लिए 25,200 के ऊपर मार्केट जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लिए वही इंपॉर्टेंट था। देखिए क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट आया, ट्रेड किया, ब्रेकडाउन हो गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, राइट। तो जब तक 25,200 ब्रेकआउट नहीं होता तब तक यहाँ पे जो सेलिंग करके गए इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो मार्केट कल अगर यहाँ पे खुलता है तो बाइंग की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन अच्छा कंफर्मेशन आपको 25,200 के ऊपर मिलेगा। इसके पहले अगर आपको ट्रेड लेना है आपको प्राइस आना चाहिए, आपको समझना चाहिए किस तरह प्राइस ट्रेड करता है, उसके बेसिस पे अगर आपको ट्रेड मिलता है डेफिनेटली आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सेफ्टी वाला लेवल चाहिए बाइंग के लिए तो फिलहाल के लिए 25,200, वो भी छोटा क्वांटिटी से, क्योंकि एक्चुअल जो बाइंग मिलेगी वो 25,280 के ऊपर ही मिलेगी एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो चलिए अगर सेलिंग की बात करते हैं तो मार्केट सेलिंग में तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला सेलिंग आती है, कितना आएगा कितना फास्ट आएगा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी में सेलिंग आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ पैटर्न, देखो पैटर्न तो बना है बाइंग के हिसाब के, राइट। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे सेलिंग आता है तो आराम से वो 25,080 तक आ सकता है, उसके बाद 25,000 काफी इजी टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए ऑन द डाउनवर्ड साइड। और ऐसा ही सेम आपको सिनेरियो समवेयर लाइक सेंसेक्स में मिलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सेंसेक्स में डायरेक्टली मैं 0 प्लान नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्लान नहीं करना है, द रीजन इज कि ऑप्शन मूव नहीं हो रहे, तो खाली फोकट का यहाँ पे बस ट्रेड देखने के लिए देखना नहीं है, सॉरी। अगर कुछ अच्छा मिलता है तभी वहां पे मुझे ट्रेड देखना है, तो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे अभी
आपको जीरो टू हीरो का हिसाब से मार्केट को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन मूव नहीं हो रहे, स्पॉट मूव कर रहा है और लेकिन ऑप्शन मूव नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एज ऑफ नाउ मैं उस सेंसेक्स को जो जीरो टू हीरो एक सेटअप बन रहा है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सिंपल समझ लो जो निफ्टी का एक्सप्लेनेशन है एक्जैक्टली सेम आपको वहां पे सेंसेक्स में भी अप्लाई करना है। सेलिंग की तरफ मोर प्रेफरेबल, बाइंग की तरफ फर्स्ट चांस में नहीं जाना है। अगर मार्केट सस्टेन करते हुए फिर ब्रेकआउट करेगा, सेकंड ब्रेकआउट, वहां पे थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सेकंड ब्रेकआउट, कि लेट्स से मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट बाइंग की तरफ जाने लगा, तो वो फर्स्ट ब्रेकआउट छोड़ दो, एक फर्स्ट मोमेंटम हो गया, थोड़ा मार्केट साइडवेज चलेगा, सेकंड ब्रेकआउट जो आएगा उसके ऊपर आप चाहिए तो ट्रेड वहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।